अजय जी, लगातार चौथी बार पांचवी बार आप जंतर मंतर पे आ रहे हैं, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग उठ रही है। कहाँ तक आपका संघर्ष पहुंचा और क्या उम्मीद है आगे? देखिए, उम्मीद बिल्कुल हमारी सकारात्मक है और हमें तो ये उम्मीद है कि इसी माह में ये डिक्लेरेशन हो जाए, ये हमारी उम्मीद है। बाकी हमारा संघर्ष जो है वो श्रृंखलाबद्ध स्टार्ट है। पिछले विगत 5 माह से हमारी हर माह यहाँ से ऐलान होता है। हमने पहले संकल्प लिया, फिर संकनाद किया, पहले टोकरियों में रख के सबको पत्र बांटे और आज हमारा जो है वो सद्बुद्धि धरना है। सद्बुद्धि जी। तो सद्बुद्धि किसके लिए हम कह रहे हैं? सद्बुद्धि हमारी पेंशन बहाल करने वालों के लिए, तो सरकार के नुमाइंदों के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय वित्त मंत्री जी के लिए। 7 से ज्यादा राज्यों में या 7 राज्यों में लगभग पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है। वो भी कोई सकारात्मक संकेत है क्या? आहट 27 राज्यों में है। उस 7 राज्यों की जो आहट है वो 27 राज्यों में है और उसी के हिसाब से, सूत्रों के हवाले से, लोगों के कहने से, कुछ अधिकारियों की बातों से, कुछ मंत्रालयों की बातों से मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है इसी माह के अंत तक कुछ ना कुछ इसमें घोषणाएं हों। तो अगर ये हो जाता है तो अच्छा है, लेकिन 2024 के चुनाव के मद्देनजर क्या सरकार कोई वादा करके लॉलीपॉप तो नहीं थमा देगी? देखिए, हम सब शिक्षित वर्ग के लोग हैं, हम लोक सेवक हैं और लोक सेवक ही देश को चलाते हैं। जो सरकारें आती जाती रहती हैं, जो चयनित लोग होते हैं, जो इलेक्टेड लोग होते हैं, वे आते जाते रहते हैं। हम सिलेक्टेड हैं, हमें ये मालूम है कि लॉलीपॉप क्या है और असली आइसक्रीम क्या है। उसको हम देख के खाएंगे, ऐसे नहीं खाएंगे। यानी कोई आपको भ्रमित नहीं कर सकता ये कहने में? नहीं, इस बीच में कोई समझौता नहीं है हमारा। पुरानी पेंशन बहाल करने से नीचे कोई बात नहीं है। सरकार ये भी संकेत दे रही है कि नई पेंशन में कुछ बदलाव कर दिए जाएंगे, नई पेंशन स्कीम में क्या एक्सेप्टेड? अगर बदलाव मंशा तो सीधी एक ही है। पुरानी पेंशन अच्छी थी, इसलिए सब सांसद महोदय, पूर्व सांसद महोदय सबके सब उसी पेंशन को ले रहे हैं। तो आखिर हमारे लिए कौन सा नया सुगोफा लेके आएंगे कि हम उसको पसंद कर लेंगे? जैसी पेंशन उनकी, ऐसी पेंशन हमारी। अर्थात पुरानी पेंशन बहाल नहीं से नीचे कुछ भी नहीं है हमारा। बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं, वो नई पेंशन के कसीदे पढ़ रहे हैं कि बहुत अच्छी पेंशन है, ये वो है। कुछ एग्जाम्पल देके बताएंगे आप कितना मिल जाता है? अभी हमने जो आर्थिक कमेटी में है, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, हमने उनको डिटेल पत्र दिया है जिसमें हमने पूरे साल के एक कर्मचारी की, एक अधिकारी की वेतन की कैलकुलेशन करके और उसको उनको बताया गया है कि नई पेंशन में आपने अभी कैलकुलेट अच्छे से नहीं किया, 1 करोड़ 42 लाख रुपए का सरकार को घाटा है नई पेंशन में। हमें पुरानी पेंशन बहाल कर दो, आप घाटे में ना रहें। ऐसे आंकड़े डिटेल से हमने सरकार को दे दिए हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो एमपी एमएलए जो पेंशन लेते हैं वो पुरानी पेंशन की जो तरीके से लेते हैं, तो कह रहे हैं हमारी नई वाली आप रख लो और पुरानी वाली कर्मचारियों को दे दो। तो इस तरह की कोई मांग है क्या आपकी? नहीं, हम तो हमारी तो जैसी पुरानी थी, वो हमारी कोई खैरात नहीं थी। जो पुरानी पेंशन है वो एक बुढ़ापे का सम्मान है, वो सम्मान राशि है, जैसी मिलती आई है ना हम उसमें बढ़ोतरी चाहते हैं और ना ही कोई उसमें कटौती चाहते हैं। हमारी जैसी पेंशन मिलती थी हमें वैसी दी जाए। आगे क्या रुख रहेगा आपके आंदोलन का? आगे रुख ये है कि अभी तो बीच में मई का माह है, आज मई है, 1 मई में हमारा और यहीं पे प्रदर्शन होगा, मई और जून में। फिर उसके बाद 30 जुलाई को हमारा ऐलान है कि हम रामलीला मैदान में रहेंगे और डटेंगे जब तक हमें पेंशन बहाल नहीं होगी, जब तक वहीं रहेंगे। कर्नाटक चुनाव चल रहे हैं तो आपके लोग वहाँ पर भी, क्योंकि अभी देखा जा रहा पूरे देश में, जैसे आपने अभी बताया पूरे देश में हुआ है आंदोलन को लेकर, तो कर्नाटक चुनाव में भी कुछ लोग आपके सरकार के नुमाइंदों से मिले हैं क्या? हमारी इप्सेप की राज्य कमेटी जो कर्नाटक की है वो लगातार वहाँ अपना विरोध जता रही है और वहाँ की सरकार के संपर्क में है, सरकार से बात भी कर रही है। और आपको वैसे बताऊं मैं कि सरकार को आज बात बताने का हमारा कोई वो नहीं, सरकार समझ चुकी है। जिनमें अब 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनके जो संभावी मुख्यमंत्री हैं वे भी अंदर से बुगाट करके कहते हैं सरकार से कि पेंशन बहाल कर दो, नहीं तो हिमाचल जैसा हाल ना हो जाए। अब जैसे लगातार ये बात हो रही है कि सत्ता पक्ष भी मान रहा है कि कहीं ना कहीं गलती हुई है, तो इससे कोई खबर आ रही है कि यूपी से शुरुआत होगी, ऐसा कोई खबर है क्या? आपके पास सूत्र तो है सारे। देखिए, यूपी में तो अभी दूर है, यूपी में तो अगली विधानसभा और 24 की लोकसभा दूर है, लेकिन जिनमें विधानसभा चुनाव है वो जरूर चिंतित है, चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, और वो भी अपने आप में बहुत सीनियर वरिष्ठ
सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, चाहे राजस्थान भी हो, वो लोग भी जिनके दबाव में हमारे चाहे राजस्थान की भी हो। सर अभी सारी चीजें सूत्रों के मुताबिक ही चल रही है, जैसा सर ने बताया कि सूत्रों से पता लगा है कि हो सकता है। अगर सूत्र कई बार इस सरकार में देखा जा रहा है सूत्र फेल भी हो जाते हैं, तो अगर सूत्र फेल होते हैं फिर अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? नहीं, हमारा कदम तो यही है, जो हम आंदोलन कर सकते हैं वो आंदोलन करेंगे और जोड़ रहे हैं हम संगठनों को, बहुत सारे संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देशव्यापी आंदोलन करेंगे। कितने लोग आएंगे आप अगले आंदोलन में, कितना आपने एस्टीमेट बनाया है? रामलीला मैदान की जब बात कर रहे हैं आप तो 30 जुलाई को उत्तरी भारत की हमारी रैली है और उसके अंदर हम पूरा रामलीला मैदान भरेंगे और ये लाखों की कैपेसिटी है, लाखों में लोग आएंगे। लोग आने के लिए तैयार हैं। हम लोगों ने कहा भी अखिल भारतीय रैली से पहले हम लोग उत्तरी भारत की रैली करेंगे, जिसके अंदर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारी उस रैली में आएंगे। और आज ये सद्बुद्धि धरना रखा है कि सरकार समय से उसको सद्बुद्धि आ जाए, ऐसा ना हो कि वो अपनी दुर्गति करके फिर सद्बुद्धि पे आए। तो अपनी दुर्गति से बचने के लिए सरकार को सद्बुद्धि धरना दिया है। दूसरा, हमने तमाम बुद्धिजीवी को एक बात कही है कि सरकार जो बोल रही है कि पुरानी पेंशन देने पर जनता के जो वेलफेयर का पैसा खर्च हो रहा है, ये झूठ बोल रही है। हमने बताया कि अगर कोई ग्रुप डी का कर्मचारी 18,000 के वेतनमान से शुरू होता है, 33 साल में 46,200 पर रिटायर करेगा। हम लोग मानते हैं कि 5% डीए हर साल मिलेगा, 14% सरकार कंट्रीब्यूशन देगी, इस पर 9% इंटरेस्ट लगेगा। ये 33 साल में 1.5 करोड़ रुपया होता है। और इसके ऊपर जो पेंशन बनेगी वो 67,000 आज से 33 साल बाद। और सरकार को 1.5 करोड़ पर 13 लाख रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। 8 लाख रुपए पेंशन में देंगे, 5 लाख रुपया सरकार का प्रत्येक वर्ष इंटरेस्ट में बचेगा। और जो मूलधन है 1.5 करोड़ रुपया, वो सरकार का सीधे सीधे बचेगा। हमने सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री को चैलेंज किया है कि देश का जो भी मैदान उनको बड़ा लगता हो, उसमें हम लोग खुली डिबेट के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री के हर एक घंटे पर हमें 5 मिनट चाहिए। अगर प्रधानमंत्री और उनकी फौज 5 घंटे बोलेगी तो 25 मिनट हमें दे दीजिएगा, हम उस 25 मिनट में बार्गेन के लिए तैयार हैं। अगर कहते हैं 25 मिनट ज़्यादा है तो हम 15 मिनट में भी अपनी बात कह देंगे। इसलिए सरकार तय पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, इंकलाब, इंकलाब। जो पुरानी पेंशन की बात करेगा, जो पुरानी पेंशन लागू करेगा, जो पुरानी पेंशन लागू करेगा, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन।